तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है फर्स्ट का ए। देखते हैं क्या कहता है। इन अ पार्टनरशिप फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप की लायबिलिटी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये बताना। देखते हैं। पहला है इट इज़ अनलिमिटेड, सॉरी लिमिटेड। तो लिमिटेड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, तो दोनों कट हो गए, लिमिटेड लिमिटेड वाले कट हो गए, ए और बी ऑप्शन है ही नहीं। अब दो ऑप्शन बचे सी एंड डी अनलिमिटेड। इनमें पढ़ लेते हैं इसको। इट इज़ अनलिमिटेड ओनली फॉर द एक्ट डन बाय हर हिम हैज़ अ पार्टनर। ओनली फॉर नहीं होता, मतलब एक साथ जब मिलकर बिजनेस करते हैं तो जॉइंटली होता है। तो ओनली तो सिंगल पर्सन हो गया ना, तो सिंगल पर्सन ही, मतलब मिनिमम 2 पर्सन की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। यहाँ तो पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। डी इट इज़ अनलिमिटेड जॉइंटली। जॉइंटली यानी मिनिमम 2 पर्सन तो होंगे जॉइंटली। एंड सर्वली फॉर द एक्ट्स फॉर द डन वाइल ही इज़ पार्टनर द पार्टनर, यानी कि जॉइंटली इनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। फर्स्ट का बी देखेंगे, ये और में आया है। देखो, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न में कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर सभी लोग कैरी ऑन करते हैं, सभी बिजनेस कर सकते हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि अगर कोई पार्टनर अगर छुट्टी पे चला गया है, अगर सपोज 3 पार्टनर हैं और एक पार्टनर अगर छुट्टी पे चला गया, तो यहाँ पे जब ये छुट्टी पे चला गया तो इसके बिहाफ पे ये दोनों मतलब क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। तो इसे बोलते हैं एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। ऑब्वियस ही बात है, बट जब ये दोनों बिजनेस में अभी हैं और ये छुट्टी पे चला गया है, तो इसके बिहाफ पे ये दोनों एक्टिंग करेंगे। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, समझाया? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। केसी लिमिटेड टुक ओवर ऑफिस फर्नीचर ऑफ 90,000, ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ रुपीज़ 80,000, 1,80,000 फ्रॉम जीसी लिमिटेड। ओके, यानी कि केसी लिमिटेड ने फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट टेक ओवर किया है, किससे, जीसी लिमिटेड। एंड लायबिलिटी भी ली है 20,000 की, और परचेज कंसिडरेशन कितना है, 3,60,000। द पेमेंट ऑफ जेसी लिमिटेड वॉज मेड बाई चेक, 9% डिबेंचर 50,000 ईच एट अ डिस्काउंट 10% डिस्काउंट है। ठीक है, 50,000 का एक डिबेंचर है। द अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी, यानी क्या है कि किस अमाउंट से डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कितना है, 3,60,000। अगर हमें नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा फेस वैल्यू से। बट फेस वैल्यू तो 50 है, यहाँ पे 50 है, लेकिन 50,000 का 10% डिस्काउंट पे दिया है, तो 50,000 का 10% कितना हो गया, 5। तो यानी 50,000 माइनस 5, तो यानी वो डिबेंचर कितने के होंगे, 45 में। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 8,000 आएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आएंगे, 8,000, और नंबर ऑफ डिबेंचर 8,000 है, और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 50। लेकिन वहाँ पे पूछ रहा है डिस्काउंट कितने का है, 5 रुपये का। तो 8 5 जा 40, यानी कि 40,000 इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, डिस्काउंट पूछा था, डिस्काउंट बता दिए, 5 का डिस्काउंट है, और नंबर ऑफ डिबेंचर 8,000 निकल गए, तो ऑब्वियस सी बात है 40,000 का लॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6 का सेकंड देखते हैं। और में है राजा लिमिटेड परचेस ऑफ मर्सिडीज 25 लाख फ्रॉम शर्मा लिमिटेड। द पेमेंट टू शर्मा लिमिटेड वॉज मेड बाई इक्विटी ऑफ शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम 25%। द अमाउंट टू बी क्रेडिट टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑन द इक्विटी ऑफ शेयर, यानी पेमेंट कितने की कर मशीनरी कितने की परचेस की है, 25 लाख की, और जो पेमेंट कर रखी है इसको इक्विटी शेयर के थ्रू करिए। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और प्रीमियम पे इशू करिए। तो अगर मैं बोलूँ 25 लाख के टोटल शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 है और प्रीमियम कितने का है, 25, तो 10 का 25% कितना आ गया, 2.5, तो यानी 2.5 प्लस कर देंगे। तो अगर मैं इसको करूँगा तो 25 लाख और 12.5 हो जाएगा भाई, इस हो जाएगा। अब हम नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 2 लाख आ गया। नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। प्रीमियम कितने का है, 2.5, यानी 2.5 का प्रीमियम है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 5 लाख आएगा। क्या आएगा, 5 लाख। 2 लाख इंटू 2.5, तो 5 लाख इज करेक्ट। पहले हमें नंबर ऑफ शेयर निकाल लेने। नंबर ऑफ शेयर ऑब्वियस सी बात है, अमाउंट टू बी पेड और अपन इश्यूड प्राइस। अमाउंट टू पेड कितना है,
25 लाख की मशीन नहीं खरीदी तो 25 लाख पे करने पड़ेंगे। और जो शेयर की वैल्यू है कितनी है 10, बट प्रीमियम में इशू करा है तो 10 का 25%, 2.5 तो यानी 12.5 में इशू किया है। तो भाई डिवाइड करिए, नंबर ऑफ डिवेंचर निकल गए, और 2.5 का क्या है तुम्हारा प्रीमियम है, तो प्रीमियम यानी 5 लाख का क्या हो जाएगा SPR में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। एसेसन और रीजन का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन बियरर डिबेंचर इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन अटैच टू द सच अ डिबेंचर। मतलब कहने का मतलब क्या, जो बियरर डिबेंचर है, जिसके पास होते हैं उसी के उसके ऊपर उसका राइट्स होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, जिसके पास होंगे वही प्रोड्यूस करेगा, उसी के पास उसी का राइट्स होगा। ये तो एसेसन सही है। रीजन क्या, बियरर डिबेंचर आर डिबेंचर हु कैन बी ट्रांसफर बाय डिलीवरी एंड कंपनी डज नॉट एनी रिकॉर्ड। ठीक है, कि जो बियरर डिबेंचर होते हैं उनके पास कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और जिसके पास होते हैं उसी का ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, एसेसन और रीजन क्या है, करेक्ट है। रीजन इज करेक्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेसन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम एग्जिस्टेड बैलेंस ऑफ ₹45,000 इन सन्ड्री डेटर्स अकाउंट एंड अ बैलेंस ऑफ ₹8,000 इन अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, द अमाउंट बाय विच रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड क्लोजिंग एंट्री और डेटर। देखो यहाँ पे जो डेटर होते हैं वो अलग ट्रांसफर होते हैं, यानी कि डेबिट साइड रिलेशन में, और जो ये प्रोविजन होते हैं वो अलग ट्रांसफर होते हैं क्रेडिट साइड रिलेशन अकाउंट। तो यहाँ पे ये पूछा है कि रिलेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड सन्ड्री डेटर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड, तो 45,000 दोनों सेपरेट ट्रांसफर होते हैं भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 का ए इज करेक्ट आंसर। भाई ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो क्रेडिट साइड होगा ना रिलेशन में, और जो डेटर होगा सन्ड्री डेटर यानी कि डेबिट साइड ट्रांसफर होगा रिलेशन अकाउंट से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व बाय एग्रीमेंट। किस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, इसमें आंसर बताना है आपको। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, हो सकती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट जिस हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है, ये आंसर सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं इससे बेस्ट आंसर। एंड व्हेन अ पार्टनर बिकम इंसैन, यही ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंसैन हो जाएगा, पागल हो जाएगा, तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, व्हेन द बिजनेस ऑफ फर्म बिकम इलीगल बिजनेस करेगा ऑब्वियस बात है अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पॉइंट नंबर डी, इफ़ एनी ऑफ द पार्टनर गिव अ नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस देगा कि मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ फर्म, ऐसा नहीं होता कि दोनों पार्टनर का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे BCD रॉन्ग है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर, सारे पार्टनर के बीच में। ठीक है, तभी डिसॉल्व हो सकती है, वरना नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।